Hello everyone, this is Muhammad Saqib and you are watching ByteBlitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. In this video, we are going to talk about use case diagrams. I will explain it step by step with clear examples so you can understand it easily. So if you are new here, make sure to subscribe and press the bell icon for future updates and let's start journey of learning. सो व्यूअर्स अभी तक हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्ट्रक्चर भी देख लिया, ऑब्जेक्ट भी देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर करेंगे इस वीडियो में। और वो क्वेश्चन है व्हाट कैन यूजर एक्चुअली डू विद द सिस्टम। यूजर्स किस तरह से सिस्टम के साथ कोई काम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज केस डायग्राम की डेफिनेशन देखते हैं। इट शोज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। ये सिस्टम के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को शो करता है। अब एक सिस्टम में हमारे पास दो टाइप के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा होते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि एक सिस्टम एक्चुअली में क्या काम करेगा, मींस वो किस लिए डिजाइन किया जा रहा है, वो यूजर को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और यूजर उससे किस तरह से काम करवा सकता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होते हैं कि एक सिस्टम कितने टाइम में लोड होना चाहिए, वो एक टाइम पे कितने यूजर्स को जो है टैकल कर ले, और उस सिस्टम के अंदर यूजर्स का जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड है या फिर नहीं है, वो सारा कुछ आता है हमारे पास नॉन फंक्शनल में। फंक्शनल हमारे पास आता है कि एक यूजर किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, उससे क्या बेनिफिट लेगा और किस तरह से उस सिस्टम से काम करवाएगा। सो अब देखते हैं यूज केस डायग्राम फोकस किन चीजों पे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर्स, हमारे पास कितने यूजर्स है और किस टाइप के यूजर्स है। फॉर हमारे पास एडमिन भी हो सकता है, हमारे पास एक विजिटर भी हो सकता है, हमारे पास एम्प्लॉय भी हो सकता है, हमारे पास कोई एआई एक्टर भी हो सकता है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट है एक्शंस दे परफॉर्म, वो यूजर्स या फिर वो एक्टर्स किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करा रहे हैं वो भी हमने इसके अंदर शो करने। लास्ट में हमारे पास होता है सिस्टम बाउंड्रीज। हम एक बाउंड्री सेट करते हैं कि ये जो बाउंड्री इसके अंदर हमारा सिस्टम होगा और उसके बाहर जो भी चीजें होंगी वो एक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल एक्टर्स जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि इट डज नॉट शो इंटरनल लॉजिक और कोड। यहाँ में इंटरनल लॉजिक या कोड नहीं बताता, ये भी जस्ट एक स्ट्रक्चरल डायग्राम ही है। ये बताता है कि एक यूजर किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, सिस्टम की बाउंड्रीज क्या होंगी, उस बाउंड्री के बाहर कितने एक्टर्स होंगे और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि हम एक यूज केस डायग्राम को ड्रॉ किस तरह से करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे पास तीन मेन की एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है एक्टर। एक्टर हर वो चीज है जो सिस्टम के साथ बाहर से इंटरेक्ट कर रहा होता है, जैसे कि एनीथिंग दैट इंटरेक्ट्स विद द सिस्टम। एग्जांपल ले लो आप, हमारे पास कस्टमर हो सकता है, एडमिन हो सकता है, पेमेंट गेटवेज हो सकते हैं, कोई एआई मॉडल भी हो सकता है। हर वो चीज जो सिस्टम के बाहर से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा होता है वो हमारे पास एक्टर कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है यूज केसेस। यूज केस डायग्राम का नेम ही इसी बेस पे पड़ा है। यूज केस, अ यूज केस इज एन एक्शन द सिस्टम प्रोवाइड्स। वो सिस्टम क्या एक्शन प्रोवाइड करता है जब यूजर उससे कुछ रिक्वेस्ट करता है, ये हमारे पास होता है यूज केसेस। फॉर एग्जांपल लॉग इन, प्लेस ऑर्डर, मेक पेमेंट, लॉग आउट, ईटीसी, जितने भी चीजें हमारे पास यूज केसेस होते हैं। अब एक्टर को आप लोग इस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से आपने एक स्ट्रक्चर बनाना, नीचे उसका जो एक्टर का नाम लिखना है। ये हमारे पास यूजर भी हो सकता है नॉर्मल सा, कोई कस्टमर भी हो सकता है, कोई एडमिन भी हो सकता है, कोई एआई मॉडल भी हो सकता है। सबको आप इसी वे से ड्रॉ करेंगे और यूज केस को आप लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक ओवल शेप बनाना, उसके अंदर उस यूज केस का नाम लिखना है जो काम वो एक्चुअली में कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम बाउंड्री की। सिस्टम बाउंड्री क्या होती है? दिस बॉक्स शोज व्हाट इज इनसाइड आवर सिस्टम। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे के सारे यूज केसेस हम लिखते हैं और ये हमें ये बताता है कि ये सिस्टम किस वजह से बना हुआ है। अब ये हमारे पास एक सिंपल यूज केस डायग्राम, इसको देखते हैं। अभी जो पास ऊपर से आपको बाउंड्री नजर आ रही है, हमारे पास है सिस्टम बाउंड्री, उसके अंदर सिस्टम बाउंड्री का नाम लिखा होता है। ये जो है नेम और ये जो लाइंस है ऊपर, ये सारा का सारा पार्ट है सिस्टम बाउंड्री का। और उसके अंदर जो ये चीज आपको ओवल शेप्स नजर आ रही है, हमारे पास यूज केसेस है। ये तीन यूज केसेस है और ये मेरे पास बाहर से एक एक्टर है जो काम कर रहा है। आपके पास एक्टर्स मल्टीपल होते हैं, एक एक्टर बहुत ही छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं, वैसे आपके पास 3 to 5 या 10 तक एक्टर्स हो सकते हैं। और ये जो आपके पास यूज केसेस, मैंने सिंपल 3 लिखे। आपने हर वो चीज लिखनी है यूज केस के अंदर जो वो यूजर जो है परफॉर्म कर रहा है। लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन लिखना है, रजिस्टर कर रहा है तो रजिस्टर भी लिखना है, ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर भी लिखना है, लॉग आउट कर रहा है, उसके अलावा जो भी काम वो कर रहा है वो सारा कुछ आपने यूज केस के अंदर लिखना है। आप इसके अंदर मल्टीपल यूज केसेस भी लिख सकते हैं, मैंने 3 लिखे, आप 10, 50, 20 भी लिख सकते हैं। जितने ज्यादा काम वो कर रहा है अपने वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करने हैं। सो अब यूज केस डायग्राम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम का यूज केस डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसको देखते हैं कि आप इसको किस तरह से अपने हिसाब से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक सिस्टम बाउंड्री सेट करनी कि आपका जो सिस्टम है वो उस बाउंड्री के अंदर रहेगा। उसके ऊपर आपने नाम लिखना है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, या जो भी आपका सिस्टम है आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। ये काम करने के बाद हमारे पास दो काम रहते हैं, एक है यूज केसेस ड्रॉ करना, दूसरा एक्टर्स ड्रॉ करना। अब आपने देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन से पॉसिबल एक्टर्स हैं। एक्टर आपके पास कोई कस्टमर भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है, उसके अलावा कोई पेमेंट गेटवेज भी हो सकता है, कोई एआई मॉडल जो उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है वो भी इसके अंदर हो सकता है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 3 है, कस्टमर है, एडमिन है और उसके अलावा जो है पेमेंट गेटवे है, तो मैंने इन तीनों को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट आपने देखना है कि आपका हर एक एक्टर क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कस्टमर की बात करता हूँ तो मेरा जो कस्टमर है वो रजिस्टर करता है, उसके अलावा कस्टमर लॉग इन कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, इसके अलावा ब्राउज प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ।
इसके अलावा जो मेरा कस्टमर है वो पेमेंट भी कर सकता है, ठीक है, पेमेंट कौन करेगा, कस्टमर ही करेगा। उसके अलावा एडमिन की बात करते हैं, तो एडमिन मेरे पास ऐड प्रोडक्ट भी कर सकता है, अपडेट प्रोडक्ट भी कर सकता है और रिव्यू ऑर्डर्स भी कर सकता है। मेरे पास जो एडमिन है वो ये 3 काम कर सकता है, कोई प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, उसके अलावा उसको अपडेट कर सकता है और कितने ऑर्डर्स आए हैं वो सारा कुछ चेक कर सकता है। लास्ट जो मेरे पास एक्टर है वो है पेमेंट गेटवे, उसके थ्रू एक ही काम होता है, वो होती है पेमेंट। अब पेमेंट कौन करता है, यूजर करता है। मैंने इन दोनों कनेक्ट किया हुआ है। मेरा जो कस्टमर है, कस्टमर जो है पेमेंट करेगा और पेमेंट गेटवे के थ्रू करेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखें, कस्टमर पहले एक ऑर्डर प्लेस करेगा और उसके रिलेटेड वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। और यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा है इंक्लूड्स। इस वर्ड का मतलब है कि मेरे पास ये तो जो है यूज केसेस ये आपस में कनेक्टेड है। अगर ये वाला यूज केस होगा, अगर ये होगा तो ये वाला होना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा तो पेमेंट क्यों होगी। अगर ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया हुआ तो वो जो मेरे पास कस्टमर है वो पेमेंट किस लिए करेगा, कोई रीजन नहीं बनता, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड्स, प्लेस ऑर्डर इंक्लूड्स। अब आपके पास दो चीजें, मैंने इसको दो तरीकों से कनेक्ट किया हुआ है। कस्टमर जो है डायरेक्टली मेक पेमेंट वाले जगह को एक्सप्लोर कर सकता है, वो पेमेंट नहीं कर रहा लेकिन वो उस मॉड्यूल को एक्सप्लोर कर सकता है कि वो अपनी पेमेंट डिटेल्स वगैरह ऐड करे। तो मैंने इसको डायरेक्ट भी कस्टमर के थ्रू भी कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ जो मैंने इंक्लूड्स लगाया तो इसका मतलब है कि प्लेस ऑर्डर करने के बाद ही वो क्या करेगा, कोई पेमेंट करेगा। तो इतने आपके पास एक एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की कि आपके पास एक्टर्स किस तरह से काम करेंगे, उसके अंदर यूज केसेस कैसे होंगे और जो सिस्टम बाउंड्री होगी वो आपने किस तरह से ड्रॉ करनी है। सो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल फॉर यूज केस डायग्राम। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।